वेलकम एवरीवन। तो एलिमिनेशन मेथड हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब हमें पहले जो स्टेटमेंट दी है उससे इक्वेशन भी फॉर्म करनी है और उसके बाद उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्योंकि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है उससे हमें कोई दो वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो लेट करने होंगे और उसके बाद उसमें हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है। देखो, इफ वी ऐड 1 2, हमें ऐड करना है 1 कहां पर, न्यूमरेटर में, और उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 कहां से, फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 माइनस करना है डिनोमिनेटर में से। अब ये क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्वेश्चन ने बोला ना आ गया फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन है और हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, मतलब p अपॉन क्यू, ये पढ़ा होगा ना हमने। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हम लिखें तो फ्रैक्शन हो गया, और उसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें दिया कि 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1, यानी फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। एक कंडीशन हो गई। दूसरा हमें बोला इट बिकम्स 1/2, ये क्या बन जाएगा इस बार, 1/2 बन जाएगा। कब बनेगा 1/2, जब हम ओनली ऐड करेंगे 1 को कहा, डिनोमिनेटर में। तो इस बार यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में न्यूमरेटर में कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ डिनोमिनेटर में +1 किया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा। अब जो निकालना होता है उसी से अज्यूम कर लेते हैं, फ्रैक्शन पूछा है ना, और फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो दो चीजें क्या है हमारी, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, तो हम इन्हीं को अज्यूम कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया। अब हम देखते हैं जो कंडीशंस दी हैं उनसे हम अपने इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, मतलब ये लिखने से क्या हुआ, हमें बार बार किसी इक्वेशन की जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में 1 टू न्यूमरेटर क्या है मेरा x, तो मुझे x में 1 ऐड करना है। अब फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y होता है, तो ऊपर देखो x था नीचे y था, x अपॉन y फ्रैक्शन है। क्वेश्चन ने बोला 1 ऐड करो न्यूमरेटर में, तो +1 कर दिया x में। फिर बोला सब्ट्रैक्ट करो 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, यानी y में से 1 माइनस कर दो, तो फ्रैक्शन चेंज हो गया। और ये फ्रैक्शन क्वेश्चन ने बोला रिड्यूसेस टू 1, मतलब 1 हो गया हमारा फ्रैक्शन, तो ये इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, 1 के। तो एक कंडीशन, एक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, वेरिएबल कहाँ है मेरा, डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ये डिनोमिनेटर में है ना y-1 पूरा का पूरा, तो जब कोई चीज पूरी डिवाइड हो रही है तो ये दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड में 1 है और 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, तो यहां से मेरा x + 1 किसके इक्वल हो गया, y-1 के। ये डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए वही रहा। अब क्या कर सकते हैं इसको हम, जो हमारे वेरिएबल्स हमको एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट को भी चाहे इधर ही ले आते हैं। तो अगर मैं सब एक साइड ले आऊंगी तो ये x + 1 और ये +y इधर आकर माइनस हो गया, और -1 इधर आकर हो गया +1, और इधर क्या बचा, 0। तो मेरी इक्वेशन अगर फर्दर मैं इसको रिराइट करूंगी x - y, और ये कांस्टेंट 1 प्लस हो गए, प्लस 1 और 1 हो गए 2। तो ये मेरी एक सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी मेरी जो फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1। अब एक और कंडीशन मुझे दी है कि आगे क्या लिखा हुआ है, इट बिकम्स 1/2। इट कौन है यहाँ पर, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरी, ऐड कि अब जो मेरा ये फ्रैक्शन है x अपॉन y, ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/2, यानी इक्वल किसके हो जाएगा, 1/2 के। कब हो जाएगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर यानी सिर्फ नीचे वाले नंबर में ही 1 ऐड करूं, तो ये फ्रैक्शन अब किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। अब ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये वेरिएबल का है, डिनोमिनेटर में, यहाँ पर ये 2 डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं इसको दूसरी साइड ले
जाऊं डिनोमिनेटर से तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसे ये 2 है इधर डिवाइड में, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर जाकर, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x इधर आकर, और यहाँ 1 में ये मल्टीप्लाई हुआ, और 1 में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, तो ये 1 इंटू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1 ही रहा। अब यहाँ क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, सबको लेफ्ट साइड में ले आए, तो इस इक्वेशन को भी हम वैसे ही करेंगे, ये 2x, ये y इधर आकर माइनस हो गया और 1 भी माइनस हो गया, इक्वल्स टू में बचा 0। तो ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है और फिर उन्हें माइनस करना है। तो आप देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन जो मेरा y है यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है -1 और यहाँ क्या कोफिशिएंट है -1, तो y का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है दोनों में, तो हमें यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसको y को एलिमिनेट करना चाहें तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग मान लो इक्वेशन 1 को कर रहे हैं हम किसमें से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहां से, सेकेंड इक्वेशन में से 1 को कर रहे हैं ना फ्रॉम सेकेंड, तो पहले सेकेंड लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं फर्स्ट को, फर्स्ट क्या है x माइनस वाई, तो x के नीचे x वाली टर्म, y वाली y के नीचे और कांस्टेंट वाली टर्म कांस्टेंट के नीचे, इक्वल्स टू में 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब किसी चीज को माइनस करते हैं, एक से ज्यादा टर्म है तो क्या होगा, अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। पहले वाली टर्म x प्लस की है तो माइनस लगते ही प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, उसके बाद दूसरी टर्म माइनस की है, माइनस लगते ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और तीसरी टर्म प्लस है तो प्लस माइनस हो गया माइनस। तो अब अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, फिर ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होंगे माइनस होंगे, और ये माइनस और माइनस 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 यहाँ पे क्या होंगे प्लस। तो ये जो मैंने नीचे साइन लिखे हैं ये क्या है, जो हमें इनका टर्म का आपस में सॉल्यूशन करना है, साइन इनके साथ ऊपर ही लिखे हुए हैं। तो अब देखो 2x माइनस एक्स, 2x में से 1x गए तो कितना x बचा, खाली एक x, और बड़ी डिजिट कैसी है प्लस की, तो प्लस का x आया। उसके बाद ये माइनस वाई और ये प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये क्या हो गया 0। एक हमारा जो y वाली टर्म थी y वेरिएबल वो एलिमिनेट हो गया। आगे क्या बचा -1 -2 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और 1 हो गया 3। अब दोनों माइनस किए तो 3 भी कैसा आया माइनस का, और इक्वल टू में क्या था इधर 0। इनको आप माइनस करो कुछ भी करो, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। तो ये आ गई मेरी सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक सिंपल सी इक्वेशन। अब यहाँ से x की वैल्यू देखो कितना इजी है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये -3 इधर आकर क्या हो गया प्लस, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 3। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई एलिमिनेट करके y को, अब इसकी वैल्यू को मैं फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लूंगी। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो 1 क्या है मेरी x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू रखी हमने 3, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 2 कितना हो गया मेरा 6, 3 प्लस 2 5, सॉरी 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से मेरा y क्या आ जाएगा 5। तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन ने x और y पूछा था, क्वेश्चन ने बोला था व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है p अपॉन q, x अपॉन y, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। सो नाउ द फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको इक्वल टू लिख लेते हैं, या इसको सीधा लिख सकते हो x अपॉन वाई, और x और y की वैल्यू हमारे पास है, x है हमारा 3 अपॉन y है हमारा 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन जो आंसर आया वो क्या आया
3/5। जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इस चैप्टर से, उसमें जो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, तो मोस्टली ऐसे वाले क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कि 5 years ago, 5 साल पहले, एक एज का क्वेश्चन ऐसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, तो बस हमें ये देखना है कि 5 साल पहले या कितने साल बाद, तो ये सारी चीजें जो भी एज कैलकुलेट होगी वो किस पर होगी, अब ये अपनी प्रेजेंट एज पर ही तो होगी। मान लो अभी आप जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था कि कोई अगर अभी 15 years का है तो वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 का ही थोड़ी ना रहेगा, +5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर पहले की देख रहे हैं, 5 साल पहले की देखेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा। तो ये सब किस में से होगा, जो अभी प्रेजेंट एज है। तो अगर यहाँ पर हमें देखो क्वेश्चन ने बोला भी है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, जो हमें निकालना है उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही हमें हमारे वेरिएबल्स देंगे। तो क्वेश्चन ने बोला हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो वो अभी का पूछा है ना, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज से अब देखो हमारे सेंटेंसेस कि 5 साल पहले, यानी कि 5 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो क्या है, वो थ्राइस मतलब ट्रिपल, 3 गुना, 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाई किससे, सोनू से। तो ये कब की कंडीशन है, ये 5 साल पहले वाली कंडीशन है। उसके बाद दूसरी क्या कंडीशन है, 10 years लेटर, लेटर यानी बाद में, नूरी विल बी ट्वाइस। अब 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब नूरी क्या हो गई, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 गुना हो गई किससे, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से। अब इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्टेटमेंट बनानी है। तो पहला काम तो वेरिएबल निकालने का, और वेरिएबल क्या जो निकालने को बोला है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हम इन्हीं को मान लेंगे कि हमारे दो वेरिएबल्स क्या है, नूरी की एज हम मान लेते हैं x है और सोनू की एज हम मान लेते हैं y। अब ये अभी की एज है ना, तो प्रेजेंट एज हम मानेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहले वाली कंडीशन है 5 years ago, यानी 5 साल पहले। अभी ये दोनों x और y एज के हैं, 5 साल पहले क्या रहे होंगे, इनकी एज जो भी अभी है उससे 5 कम रही होगी, यानी -5, सोनू की भी और नूरी की भी। तो दोनों की एज से मैंने क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिया, क्योंकि ये कब की बात है, 5 साल पहले की बात है। स्टेटमेंट कह रही है ना 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, ये जो नूरी है एक्स वाली एज है, ये क्या है, थ्राइस है, यानी 3 गुना है किससे, एज ओल्ड एज सोनू। और सोनू क्या है 5 साल पहले, y -5। तो ये 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाई है इस सोनू की एज से। सोनू की एज क्या है, y -5। तो जब मल्टीप्लाई आप 3 करोगे तो खाली y में नहीं करना है, पूरा y -5 उससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पर इसको अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट वगैरह ओपन करके और सारे वेरिएबल्स टर्म्स एक साइड लाकर। तो ये x -5 इधर, यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3 into y और 3 into 5, 3 into y हो गया 3y और 3 5 15 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करें, जो टर्म्स है हमारी वेरिएबल वाली उनको एक साइड ले आते हैं। तो यहां से ये x -5, 3y इधर आकर प्लस का माइनस हो गया और -15 इधर आकर हो गया प्लस, इक्वल्स टू 0। अभी भी इसमें देखो ये कांस्टेंट ये लाइक टर्म सॉल्व हो जाएंगी। तो ये x -3y तो एज इट इज, और ये -5 और +5 हो गया प्लस का 10। तो ये मेरी बन गई एक इक्वेशन। फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उससे मुझे एक इक्वेशन मिल गई। अब सेकंड जो मेरी स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात है। तो अभी क्या है उनकी एज, x और y है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों की एज में 10 साल जुड़ जाएंगे तो 10+ हो जाएंगे। और 10 साल बाद क्या लिखा है, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 गुना। तो नूरी यानी कि जो ये x वाली टर्म है वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी किससे, सोनू की एज से। 10 साल बाद सोनू की एज क्या है, y + 10, खाली y तो नहीं है, तो जब एक से ज्यादा टर्म है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करके इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x + 10, ये 2 into y 2y प्लस 2 10 20। अब इनको भी सबको एक ही तरफ ले आते हैं हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन
कर रहे हैं, तो जैसी टर्म हमारी रिप्रेजेंट फर्स्ट हो रही होगी वैसे ही सेकंड हमें रखनी है। तो ये x प्लस 10 था इधर, ये 2y इधर आकर माइनस हो गया और ये 20 भी इधर आकर माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 2y और ये कांस्टेंट 10 और 20 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए इनके कोफिशिएंट्स देखेंगे। तो आप देखो ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1 और नीचे वाली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ऐसे ही फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएंगे, x वाले जो मेरा वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड को अगर करेंगे फर्स्ट में से तो फर्स्ट पहले लिखेंगे और फर्स्ट को करेंगे सेकंड में से तो सेकंड पहले लिखेंगे। तो अब ये मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करो सेकंड को फ्रॉम 1 में से कर रहे हैं तो 1 इक्वेशन पहले लिखो, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट सेकंड एलिमिनेट कर रहे हैं तो सेकंड इसके नीचे, x वाली टर्म के नीचे, y वाली टर्म के नीचे और कांस्टेंट के नीचे इक्वल्स टू 0। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो जो भी माइनस के बाद आया उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर ही प्लस का x प्लस माइनस हो गया माइनस, ये y वाली टर्म माइनस की थी और माइनस लगते ही माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर दूसरी ये टर्म माइनस की है और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। तो जब हम इसको अब माइनस करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे और x में से x गया क्या हो गया 0, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया, क्या बचा खाली y, और बड़ी डिजिट कैसी है लेकिन माइनस की, तो माइनस का y बचेगा। इधर ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस क्या करेंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। अब y के साथ देखो ये माइनस 20, या तो इस y को माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाए, या अगर 20 को शिफ्ट करना है तो ये प्लस का 20 इधर आकर हो गया माइनस। अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मेरा आंसर दोनों ही तरीके से 20 ही आएगा प्लस का। ये आ गया मेरा y। अब मैं इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके अपनी x को निकाल लूंगी। सो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन एनी वन इक्वेशन। मान लो सेकेंड में रख देते हैं इस बार, इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस 2y यानी 2 इंटू वाई क्या है 20 माइनस में 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 20 40, लेकिन माइनस भी है साथ में तो माइनस प्लस हो गया माइनस, और आगे क्या है माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 40 माइनस 10 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 40 और 10 50 माइनस का। अब ये माइनस 50 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो x मेरा हो जाएगा 50। मेरी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x और y थोड़ी ना पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू, नूरी हमने क्या माना है x, तो x आ गया 50 और सोनू हमने मानी है एज 20, तो सोनू की एज क्या आ गई 20। सो हम लिख देंगे हैंस एज ऑफ नूरी जो हमने x मानी थी वो आ गई हमारी 50। एज है ना तो यूनिट क्या होगी ईयर्स, 50 ईयर्स। एंड एज ऑफ सोनू जो हमने y माना था तो y है 20, तो ये आ गया मेरा 20 ईयर्स। ये था सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा देखते हैं हम। इसमें क्या है हमारा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो एक बार पहले समझते हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर है, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 34, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें ये पहली वंस प्लेस होगी और फिर ये क्या होगी टेंस प्लेस होगी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा 34 यानी 30 प्लस 4, तो ये टेंस प्लेस पर है ना, तो 3 कैसे आया, 3 टेंस 30। अगर और फर्दर एक्सपेंड करूं और वंस प्लेस पर 4 है तो वो क्या है 4 इंटू 1। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, हमारे पास कोई 2 डिजिट्स होंगी तो टेंस प्लेस वाली डिजिट होगी एक,
और एक होगी हमारे साथ में वंस प्लेस वाली डिजिट। टेंस प्लेस वाली डिजिट कैसे आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करके, और वंस प्लेस वाली जो डिजिट होगी वो एज इट इज, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर की, 2 डिजिट होंगी, एक टेंस प्लेस एक वंस प्लेस, वो क्या है 9 है। उसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर बना, नंबर कैसे बनेगा, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो वो हमारा ट्वाइस हो जाएगा किससे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब अभी मान लो टेंस प्लेस पर 3 है और वंस प्लेस पर 4 है, इसका मैं अगर रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पर 4 और वंस प्लेस पर 3। तो रिवर्स करने के जब नंबर करेंगे तो वो क्या हो गया, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर। तो जो भी ये नंबर आया वो रिवर्स करने पर क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। ये एक एग्जांपल लिया है, ऐसे कोई भी डिजिट हो सकती है, वो हमें देखना है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द नंबर, नंबर ही हमें निकालना है। तो जो 2 वेरिएबल हमें देखने हैं वो उसी से हमें लेट करना है, जो निकालना है, नंबर निकालना है ना। और नंबर में है 2 डिजिट, एक वंस प्लेस एक टेंस प्लेस, तो हम उन दोनों डिजिट्स को ही हमारे 2 वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स और वाई। तो मान लेते हैं लेट वंस प्लेस डिजिट of the number is x and tens place digit of the number is y। तो ये मेरे टेंस प्लेस और वंस प्लेस डिजिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे जो इसमें एक्सप्रेशंस जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी हेल्प से हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करके देखेंगे। तो अब देखो यहां पर पहली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन क्या है, सम, यानी प्लस करना है हमें किसको, डिजिट्स को प्लस करना है। और डिजिट्स हमने क्या मानी है, एक्स और वाई। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, इज 9। यानी ये जो दोनों डिजिट्स हैं इन दोनों का सम, वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट्स का सम कितना हो गया मेरा, 9 हो गया। तो ये एक इक्वेशन बन गई मेरी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो दूसरी स्टेटमेंट हमें दी है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसने बोला 9 टाइम्स द नंबर, डिजिट्स नहीं बोली है, यहाँ पर नंबर बोला है। और नंबर क्या होगा अगर आप ध्यान से देखो, पहले नंबर फॉर्म करते हैं। टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या है, एक्स है, और टेंस प्लेस पर क्या है, वाई, यानी वाई इंटू 10, पहले 10y है और फिर x है। तब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा नंबर बनेगा। जैसे अभी हमने देखा था कि अगर हमारा नंबर था 34, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये मेरा वंस प्लेस है, तो नंबर क्या बना था, टेंस प्लेस वाले में 10 मल्टीप्लाई किया था और वंस प्लेस वाला एज इट इज, यही लिखा था ना हमने। तो टेंस प्लेस वाला मेरा y है, तो y में तो 10 मल्टीप्लाई होगा 10y, और वंस प्लेस वाला नंबर जो x होगा वो एज इट इज। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा नंबर बनेगा। तो क्वेश्चन ने बोला 9 टाइम्स द नंबर, यानी इस पूरे नंबर का 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इज ट्वाइस, 2 गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई किससे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर। इस बार हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऑर्डर क्या था नंबर का, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो यही ऑर्डर रिवर्स कर दे। अगर ये वाला वंस प्लेस बन जाए और ये वाला टेंस प्लेस हो जाए तो क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है किसके, अगर मैं इस नंबर को उल्टा लिख दूं, यानी 10 के साथ x आ जाए और 1 के साथ y आ जाए, तो ये रिवर्स क्या हो जाएगा, 10x प्लस में y। ये मेरी दूसरी कंडीशन है। अब इसमें काफी ब्रैकेट्स और थोड़ा ये अलग अलग इसमें टर्म्स लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 इंटू 10 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x, और यहां पर 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू y 2y। अब जो लाइक टर्म्स हम सबको एक तरफ ले आते हैं, या तो इनको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 20, अगर मैं इधर लाना चाहती हूँ तो ये इधर लेफ्ट साइड में 90y प्लस 9x है, ये 20 इधर आकर माइनस हो गया और ये 2y भी इधर आकर माइनस हो गया, इक्वल्स टू में 0। अब देखो y वाली टर्म मेरी 90 और 2, 90 में से 2 गया, क्या बचा 88y प्लस 9x माइनस 20x, तो प्लस माइनस माइनस, यहां पर क्या बचेगा 11, और बड़ी डिजिट माइनस किए तो माइनस का 11x, और यहां था 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। देखो इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें जो इनके कोफिशिएंट्स है 88 और 11, ये दिख रहे हैं दोनों 11 के मल्टीपल है,
तो अगर मैं इन दोनों में से 11 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, या 11 8 88, 8y और यहाँ पर हो गया x। तो हमने 8 को कॉमन लिया है, यहाँ पे दोनों में 11 को सॉरी कॉमन लिया है। आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, या उसके बाद फिर आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, या सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि दोनों साइड अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो ये 11 मेरा यहां से ही जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 0/11 क्या होगा, 0 ही होगा। तो डायरेक्टली इसको मैं ये लिख सकती हूँ 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आप देखो x प्लस वाई, पहले x वाली टर्म है बाद में y वाली टर्म है, तो इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करके लिखूं, अदरवाइज जब हम एलिमिनेट करेंगे, जब इक्वेशंस लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाली टर्म लिखनी है। या फिर अगर आप चाहो तो इसको यहीं भी हम इसको दोबारा से थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। अब हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो कोफिशिएंट्स देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, -1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 8 है। तो पहले से ही x का अगर मैं डिजिट देखूं कोफिशिएंट में, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो वो 1 और -1, सिर्फ माइनस के साइन का ही डिफरेंस है, ऑलरेडी सेम है। तो माइनस के साइन से क्या हुआ, ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूं तो मेरा जो x वाला जो वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां से दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड कर लेंगे। ऑन एडिंग 1 एंड सेकेंड इक्वेशंस, तो फर्स्ट क्या है मेरी, देखो x प्लस 9y, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और दूसरी क्या है, माइनस एक्स प्लस 8y और इक्वल्स टू में क्या है, 0। ऐड कर रहे हैं तो अब देखो कोई साइन का चेंज नहीं होगा, तो जो है वही साइन रहेंगे, तो सीधा इनको सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये कट गया, x में से x 0। दूसरा प्लस y प्लस 8y, तो प्लस प्लस हो गया प्लस, और ये हो गए 1 और 8 9y, और इक्वल्स टू में 9 प्लस 0 हो गया 9। तो y यहां से मेरा कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया 9 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, सो y आ गया 1। अब y की वैल्यू आ गई, अब हम अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी एक सेकेंड या फर्स्ट किसी भी एक इक्वेशन में रख करके अपने x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, चलो। तो 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू यहां पर हमने रखी 1 इक्वल्स टू 9, 1 प्लस इधर आकर हो गया माइनस, तो 9 माइनस 1, x आ गया मेरा 8। तो अब मेरे पास x भी आ गया y भी आ गया, लेकिन ये x और y थे क्या हमारे, वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट। जब नंबर बनता है पहले वंस प्लेस आएगा फिर टेंस प्लेस आएगा, तो मैं नंबर कैसे बनाऊंगी अब। सो नाउ द नंबर इज, क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में क्या होगी, प्लस में वंस प्लेस डिजिट, या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेंस प्लेस क्या थी मेरी, टेंस प्लेस डिजिट इज y, यानी y इंटू 10, 10y डायरेक्ट लिख सकते हो, और प्लस में क्या है मेरी वंस प्लेस डिजिट x है, तो 10y प्लस x, और y और x की वैल्यू तो हमने निकाली है, y कितनी है 1, तो 10 इंटू 1 प्लस में x कितना है 8, तो ये हो गया 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो जो हमारे आंसर आया फाइनल वो क्या आया, 18 आया। कई बार एग्जाम में थोड़ी ये गलती हो जाती है बच्चों से कि हम सिर्फ x और y की वैल्यू निकालने पर हमारा ध्यान होता है, यही आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे प्लेस डिजिट्स नहीं पूछी है क्वेश्चन ने कि वंस प्लेस बताओ टेंस प्लेस बताओ, हमसे पूछा फाइंड द नंबर। मतलब ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट से जो हमारी आई है दोनों, इनसे हमें पूरा नंबर फॉर्म करके और वो लास्ट में आंसर लिखना है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। तो फिर फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना। वो मीना जो है बैंक गई निकालने के लिए ₹2000, उसने बैंक जाकर कितने रुपए निकाले, 2000 उसने निकाल लिए। शी आस्क्ड टू कैशियर
टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कहा मुझे जो पैसे मिलेंगे वो सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट मिलेंगे। तो 50 रुपीज के कुछ नोट होंगे, 100 रुपीज के कुछ नोट होंगे। उसने बोला मुझे बस यही देना, और ये मिलाकर के उसने कितने रुपए लिए, 2000 लिए। तो इसके कितने नोट है पता नहीं, इसके कितने नोट है पता नहीं। कुछ नोट्स मान लो इसके x है, इसके y है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मेरी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोली क्वेश्चन ने, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब जो भी 50 रुपीज के नोट है, 100 रुपीज के नोट है, मैंने बोला ये x है, ये y है, तो ये नोट जो है, नंबर ऑफ नोट्स वो क्या है मेरे, वो 25 है इन ऑल। तो ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। और अगर शुरू में आप गेस नहीं कर पा रहे हो इसको, तो लास्ट में मैंने आपको बोला कि आप क्या करेंगे, जो आपको निकालना है वहां से देख लो दो वेरिएबल, तो वो भी आपको क्लियर हो रहा है। यही चीज है, फाइंड हाउ मेनी यानी कितने नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। नंबर ऑफ नोट्स पूछे हैं तो वही हमने x और y माने हैं, तो वहीं से शुरू करेंगे। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स वो हमने मान लिया y। अब क्वेश्चन ने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी कि इसके जो पास कितने नोट है, टोटल 25 है, और नोट्स हमने क्या माने कि x है और y है, और ये दोनों नोट्स मिलाकर के क्या है मेरे x प्लस y। ये टोटल नोट्स उसको कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी, ये तो बन गई। अब जो सेकेंड जो मेरी स्टेटमेंट, जो फर्स्ट जो लाइन है, उसको अगर हम देखें कि उसने जो है 2000 रुपीज विड्रॉ किए, तो ये 2000 रुपीज जो भी मेरे 50 रुपीज वाले पैसे थे और 100 रुपीज वाले पैसे थे, उन दोनों को मिलाकर प्लस करके आए ना 2000 रुपीज। तो ये कैसे आए, एक 50 रुपीज का नोट 50 के बराबर है, 50 रुपीज के कितने नोट है x, तो x नोट कितने के होंगे 50 इंटू x। तो ये मेरे हो गए 50 रुपीज के नोट के पैसे 50x, और ऐसे ही एक नोट मेरा 100 रुपीज का 100 रुपीज के बराबर है, दो नोट 200 के। तो ऐसे ही अगर मैं y नोट्स की बात करूं, क्योंकि y 100 वाले हमने कितने नोट माने हैं y, तो वो क्या हो जाएगा 100y। तो ये 100 रुपीज वाले पैसे हो गए 100y, ये हो गए 50x, और ये मिलाकर के मेरे किसके इक्वल है, टोटल उसने कितने पैसे विड्रॉ किए 2000 रुपीज। तो ये आ गई मेरी सेकंड स्टेटमेंट। इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, थोड़ी लास्ट डिजिट्स है, और आप देख रहे हो सारे नंबर लास्ट में 0 मतलब 5 या 10 के मल्टीपल है। तो अगर आप देखो ये 50, 52 100, और ये भी 50 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को ही 50 से डिवाइड कर दूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 50 को इससे डिवाइड किया तो, या 50 कॉमन ले लो, तो ये x बचा, यहाँ पर इसको 50 से डिवाइड किया, 50 2 जा, तो 2 बचेगा 2y, और यहाँ पर है 2000। इस 50 को इधर इससे डिवाइड कर दूंगी, तो x प्लस 2y मेरा क्या हो जाएगा 2000 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 4 जा एंड 0। तो मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो गई, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन से वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ भी क्या है 1, कोफिशिएंट सेम है। कोफिशिएंट सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमारा x वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, मान लो 1 को इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो किस में से करेंगे 2 में से। तो जिस इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से, उसको पहले लिखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। फर्स्ट को करना है तो वो अब इसके नीचे लिखते हैं, x वाली टर्म के नीचे प्लस y और इक्वल्स टू में 25। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस जब हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन के पहले, तो सबके साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस एक्स 0, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर 2y माइनस y, एक y बचा, और बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का y, और यहाँ पर 40 माइनस 25, तो ये कितना बचेगा मेरा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई।
अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी। मान लो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, सो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 15, पुट रह गया, y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन लेट्स से 1। तो 1 इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो ये x प्लस y इक्वल्स टू 25 में y के बदले हम रखेंगे 15, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, और ये 15 प्लस का इधर आकर हो गया माइनस, तो x मुझे मिला 25 माइनस 15, दैट इज x हमारा क्या आ गया यहाँ पर 10। तो x भी आ गया, y भी आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, और वो हमने क्या माने थे x और y, जो हमारे आंसर्स हैं। तो हम लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, जो कि हमारे क्या थे x, वो है 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, जो कि हमारे क्या है y, और y क्या आया था हमारा 50, तो ये है 50, ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब हमें क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, लेंडिंग मतलब जो रेंट पर है ना, तो एक लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। जैसे हम लेंड मतलब कुछ उधार ले रहे हैं, लाइब्रेरी से कोई बुक्स ले रहे हैं, कुछ नोट्स ले रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जो लेंडिंग लाइब्रेरी है उसके फिक्स चार्ज है कब, फर्स्ट 3 days के लिए, यानी कि 3 दिन के लिए अगर आपने लेंड किया कोई बुक या कोई भी आर्टिकल, तो वो कितने उसका जो 3 days के लिए जो चार्ज है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज, और उसके बाद क्या होगा, चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, मतलब देयर आफ्टर उसके बाद ईच, यानी हर एक दिन के लिए फिर क्या होगा, चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। मान लो अगर 10 दिन के लिए लिए, तो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स रहेगा चार्ज, फिर उसके बाद जो बचे हुए 7 days है उनके लिए चार्ज अलग लगेगा। ये हमारे क्वेश्चन ने बोला। तो ये कह रहा है कि सरिता पेड ₹27, सरिता कोई एक लड़की है, उसने क्या किया, 27 रुपीज दिए उसने। 27 रुपीज कब दिए, फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days, कितने डेज के लिए रखी उसने, 7 days के लिए रखी। अब 7 में से 3 days तो फिक्स है, तो 7 में से 3 गए, कितने बचे 4 days, 4 days के लिए उसका चार्ज अलग लगेगा। तो उसके बाद वाइल सुशी एक लड़की है जिसने कितने पेड किए, ₹21, उसने 21 पेड किए कितने डेज के लिए, फॉर 5 days। यहाँ पर ये कितने डेज के लिए था, 7 days के लिए था, और ये 21 रुपीज सेकेंड गर्ल के कितने डे के लिए, 5 days के लिए। तो 5 days में से अब अगेन क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था कि देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, तो शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स है, तो 5 में से 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा, फिर 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 days के लिए उसका कुछ अपना चार्ज लगेगा। तो ये हमारी 2 कंडीशंस बन गई, इसी से हमारी इक्वेशंस बनेगी। अब देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। पहला क्या है, फिक्स्ड चार्ज निकालना है, दूसरा क्या है, चार्ज फॉर ईच डे, जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो निकालना है। तो 2 चीजें जो निकालनी है वही हमारे 2 क्या बन जाएंगे, वेरिएबल एक्स और वाई। तो इन्हीं को हम लेट कर लेंगे। लेट पहले क्या है, फिक्स्ड चार्ज, सो लेट्स फिक्स्ड चार्ज इज एक्स। ये खाली एक्स लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे के लिए हमारा चार्ज ये मान लेते हैं हम कि y है। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल आ गए x और y। तो जो भी हमें कंडीशन दी उससे हम क्या निकालेंगे, अब अपनी इक्वेशंस निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब पहली जो स्टेटमेंट है वापस उस पे आते हैं। जो हमारा था ये सरिता पेड ₹27। सरिता ने कितने पैसे दिए, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज दोनों मिलाकर उसने दिए 27 रुपीज। ठीक है, कितने डेज के लिए दिए, फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब उसका जो 27 रुपीज वो आया, वो कैसे आया, पहले 3 days के चार्ज के लिए आया होगा, फिर उसके बाद में 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 days के चार्ज के लिए आया होगा। लेकिन जो 3 days है शुरू के, उनका जो चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, और वो क्या माना है हमने, x माना है, यानी x तो प्लस हो गई। अब 7 में से 3 चला गया,
तो जो बचे हुए 4 डेज है उनका चार्ज अब क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज, और वो क्या है, y है पर डे फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी एक दिन का y है तो 4 डेज का क्या हो जाएगा 4y। तो x प्लस 4y मेरा किसके इक्वल आ गया, जो टोटल पैसे सरिता ने दिए। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 1। अब दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, सूसी ने अब कितने पेड करे, सूसी पेड ₹21, तो उसने जो पैसे दिए टोटल वो दिए 21, तो उसके 21 के इक्वल आने चाहिए। अब जो भी कोई बुक लेगा उसके फिक्स चार्ज तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब एक्स तो रहेगा ही, प्लस में अब ये कितने डेज के लिए है, फॉर 5 डेज। अब हमें इस बार ये पता है कि 5 में से वापस से वही चीज कि फिक्स्ड जो चार्ज है ₹X वो कितने डेज के लिए है, वो 3 डेज के लिए। तो 3 डेज के तो वो चार्ज फिक्स ₹X हो ही गए, तो बचे कितने डेज, 5 में से 3 गए 2। तो अब वो जो एक्स्ट्रा चार्ज देगी वो कितने दिन के लिए देगी, वो 2 दिन के लिए देगी। एक दिन के लिए कितने हैं y, तो 2 दिन के लिए कितने हो जाएंगे 2y। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। तो ये मेरी दोनों इक्वेशंस आ गई 2 वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए देखो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट, अगेन आप देखो कि हमारा जो x है इसके कोफिशिएंट दोनों में सेम दिख रहे हैं, 1 1 है, तो सिंपली क्या करें, इसमें से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हम सीधा लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, इस सेकंड को माइनस कर देते हैं इसमें से, या यहीं पे भी नीचे डायरेक्टली लिख सकते हो, इसी के नीचे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कर रहे हैं सेकंड पूरी इक्वेशन को, तो माइनस के बाद क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये वाला प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहां भी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, सबके साइन लिख लिए हमने। अब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, एक्स में से एक्स ये 0 एलिमिनेट हो गया। दूसरा 4y और 2y, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो बचा 2y, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 2y, और इधर राइट साइड में 27 प्लस और 21 माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 27 में से 21 गया तो बचा 6। ये आ गया मेरा सब्ट्रैक्ट करने पर। अब यहां से बिल्कुल सिंपल से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y के साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y मेरा हो जाएगा 6/2। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एक वेरिएबल तो मेरा आ गया 3। अब दूसरा वेरिएबल निकालना, तो इस वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 3। मान लो इसको फर्स्ट में ही हम रखना चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। तो ये हो गया मेरा x प्लस जो ये 4y था, 4 इंटू वाई की वैल्यू हमने रखी 3 इक्वल्स टू 27। तो ये मेरा क्या हो गया, x प्लस 3 4 12 इक्वल्स टू 27। ये x के साथ 12 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया माइनस, तो 27 में से मेरा 12 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 50। तो आ गई मेरे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, और ये दोनों वेरिएबल्स क्या थे, x और y, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे, जो हमसे निकालने को क्वेश्चन ने बोला था। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस जो फिक्स चार्ज है हमारे वो क्या है x, यानी कि x कितना आया हमारा 15, यानी ₹15 की इतने तो देने ही है, चाहे आप एक दिन के लिए लो, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 दिन तक ये तो फिक्स चार्ज रहेगा ही, लेकिन उससे एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो y है, और y की वैल्यू क्या है 3, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो आई है हमारी y की वैल्यू ₹3। तो ये आ गए मेरे आंसर, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।